चलती है। वाह वाह वाह, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, माशाअल्लाह। कारी मुजम्मिल हयात साहब बहुत अच्छे, क्या कहने। कि बड़े दरबार में मेरे नबी की खूब चलती है। बड़े दरबार में मेरे नबी की खूब चलती है। यहाँ से एक 3 शेर और हाजिर करता हूँ, एक मतलब 2 शेर और हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाहजा फरमाए। थोड़ी सी मुझे बस ये थोड़ा सा एहसास हो रहा है कि आप थोड़ा कम बोल रहे हैं। थोड़ा सा और अगर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं बुलंद करेंगे तो इंशाअल्लाह और थोड़ी मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। हाजिर के बादशाह नैयर ताबा हजरत मौलाना मोहम्मद अकरम साहब कासमी मद्दजिल्लहुल आली मोहतमिम जामिया हसन बिन साबित चीनो गिरिडीह सदर जमियत उलमा गिरिडीह सेक्रेटरी जमियत उलमा झारखंड। अल्लाह ने कम उम्री में बड़े बड़े ओहदे और बड़ी मकबूलियत अता की है। हजरत वाला का खिताब होगा। मैं हजरत वाला का इस शेर के साथ इस्तकबाल करता हूँ कि बदन की खाक उड़ाकर यहाँ से जाऊंगा। तवज्जो दीजिएगा कि बदन की खाक उड़ाकर यहाँ से जाऊंगा। मैं राज हस्ती बताकर यहाँ से जाऊंगा। बदन की खाक उड़ाकर यहाँ से जाऊंगा। मैं राज हस्ती बताकर यहाँ से जाऊंगा। और पलटकर तीर भी सिमते कमान आएंगे। पलटकर तीर भी सिमते कमान आएंगे। ये मौजिज़ा भी दिखाकर यहाँ से जाऊंगा। ये मौजिज़ा भी दिखाकर यहाँ से जाऊंगा। पलटकर तीर भी सिमते कमान आएंगे। ये मौजिज़ा भी दिखाकर यहाँ से जाऊंगा। और नहीं सुनाऊंगा जुलेखा की न यूसुफ की, नहीं सुनाऊंगा जुलेखा की न यूसुफ की। नई कहानी सुनाकर यहाँ से जाऊंगा। नई कहानी सुनाकर यहाँ से जाऊंगा। हजरत मौलाना मोहम्मद अकरम साहब अल कासमी मद्दजिल्लहुल आली सदर जमियत उलमा गिरिडीह का इंशाअल्लाह पुरमस्त खिताब होगा। आप तमाम हजरात से गुजारिश है थोड़ा थोड़ा आप लोग आगे आ जाइए, आगे आ जाएं। हजरत वाला के लिए आप कदम आप थोड़ा बढ़ाएं। इतनी दूर से हमारे अकाबिरीन तशरीफ लाए हैं, आप भी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाते तो बड़ी मेहरबानी होती। माशाअल्लाह। आगे कर दें, दूरी ज्यादा है, कर देते हैं। बस इतना ही दूरी बहुत, स्टेज बहुत बड़ा बन गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु
सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअन्फिक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतियकुमुल मौतु अहदकुम फ़यक़ूल रब्बी लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सनदिना व नबिय्यिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। ज़ी वक़ार सदर जलसा हज़रत अक़दस मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शाहिद अल क़ासिमी मद्दसिल्लहुल आली, क़ाज़ी शरीयत इमारत शरिया धनबाद, स्टेज पे तशरीफ फरमा शहर धनबाद के बाकमाल जी इस्तेदाद आलिम दीन हजरत मौलाना अफरोज साहब नदवी मद्दसिल्लहुल आली, हमारे रफ़ीक़ मोहतरम हजरत मौलाना आफ्ताब आलम अल क़ासिमी दामत बरकातहुमुल आलिया, और शहर धनबाद में मेरी हाज़िरी जिनके तवस्सुस से हुई जनाब अबरार भाई जो मदरसा मसीहुल उम्मत छड़ीदार डीह के निगरां हैं, स्टेज पे तशरीफ रखते हैं। इस मस्जिद के सदर मोहतरम हाजी आसिफ साहब, जिनकी दावत पर इस मस्जिद के संगे बुनियाद के प्रोग्राम में भी मेरी हाजिरी हुई थी, और आज छत की ढलाई है, इस मौके पर भी उन्होंने मुझे याद फरमाया। स्टेज पे मुअक्कर उलमा तशरीफ रखते हैं। आज के जलसे के नकीब जो मुल्क हिंदुस्तान में अपनी नकाबत के जरिए से किसी भी प्रोग्राम को कामयाब बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, हजरत मौलाना मुफ्ती मुनीरुद्दीन अल क़ासिमी मोहतमीम मदरसा अरशदुल उलूम छतरबर कोडरमा, नाज़िम इस्लाह मुआशरा जमीयत उलमा कोडरमा, आज के इस जलसे के मेहमान शायर जनाब कारी मुज़म्मिल हयात साहब ने अभी आपके सामने बड़ी अच्छी नात माशाअल्लाह पेश फरमाई। चूंकि आप हजरात की आमद में कुछ ताख़ीर हुई, जिसके वजह से प्रोग्राम शुरू करने में भी ताख़ीर हुई, और आप सबको मालूम है कि आज असलन मकसद प्रोग्राम नहीं है बल्कि छत की ढलाई है, और दिन ही में जितनी जल्द ढलाई का अमल शुरू होगा उतनी ही जल्द वक्त पर वो अमल मुकम्मल हो पाएगा। इस मौके पर खास तौर पे आप हजरात को जो मदऊ किया जाता है वो इसलिए कि ये अमल बहुत ही अजीम है, इसकी निस्बत बड़ी ऊंची है। जिस चीज की निस्बत जितनी ऊंची होती है उसका मकाम उतना बुलंद होता है। मस्जिद की निस्बत अल्लाह से है, मस्जिद को अल्लाह का घर कहा जाता है। जरा तवज्जो कीजिएगा, मस्जिद अल्लाह का घर है, निस्बत कितनी ऊंची है। अल्लाह का घर है, अब अल्लाह के घर की तामीर में, उसकी आबादी में अगर हमारा हिस्सा लग जाए तो ये हमारे लिए सादत की बात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके मोहताज नहीं है कि अपने घर के तामीर के लिए जलसा करवाएं। अल्लाह को हरगिज इसकी जरूरत नहीं है कि इसके लिए उलमाए किराम को मदऊ करें। अल्लाह तबारक व तआला किसी एक बंदे के दिल में बात डाल देंगे और वो बंदा तन्हा अल्लाह के घर की तामीर मुकम्मल कर देगा।
ऐसा हुआ है और आज भी हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर हमें बुलाया जाए तो ये हमारे लिए सआदत की बात है, ये हमारे लिए तौफीक की बात है। मेरे भाइयों, मैं बहुत मुख्तसर गुफ्तगू करूंगा, तवज्जो से सुने। ये दुनिया फानी है, हम सबको एक दिन इस दुनिया से जाना है। कोई इस दुनिया में रहने के लिए नहीं आया। ये जिंदगी फानी है, ये जिंदगी बाकी नहीं है। हर एक को एक दिन इस दुनिया से जाना है। अल्लाह के हबीब सरवरे कौनैन अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पे सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से इरशाद फरमाया, दरियाफ्त फरमाया, ये बताओ कि तुम्हें अपना माल पसंद है या अपने वारिस का माल पसंद है, वारिसीन का माल पसंद है। सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमें अपना माल पसंद है। आका ने इरशाद फरमाया, तुम्हारा माल वो है जिसको तुमने अपनी जिंदगी में अल्लाह के राह में दे दिया। तुम्हारा माल वो है जिसको तुमने अपनी जिंदगी में खर्च किया। जिसको तुम छोड़ करके चले गए वो माल तुम्हारा नहीं है। तुम्हारे छोड़ने के बाद जो तरका है, जो माल है, वो वारिसीन का माल है। मेरे भाइयों, इस दुनिया से जाने से पहले हम जो कुछ भी अल्लाह के राह में खर्च कर दें, हम जो कुछ अल्लाह के राह में लगा दें, मस्जिदों की तामीर में, मदरसों की तामीर में, यतीमों की किफालत में और दीगर रिफाही काम में, यही माल हमारा है। कल कयामत के दिन यही काम आएगा। दुनिया से हमें जाना है, जो ही हमारी आंखें बंद होंगी ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। और जिसके लिए हम इस जिंदगी में और जिसके लिए हम इस दुनिया में हम कमाते हैं, जिसके लिए मेहनत करते हैं, जिसके लिए बंगला बना रहे हैं, जिसके लिए जायदाद खरीद रहे हैं, जिसके लिए बैंक बैलेंस कर रहे हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, बस आंख बंद होने की देर है, फौरन उसमें झगड़ा शुरू हो जाता है, लड़ाई शुरू हो जाती है, तकसीम के लिए परेशान हो जाते हैं। ये मेरा माल है, इसमें मेरा हिस्सा है, इसमें मेरा हिस्सा है, इसमें मेरा हिस्सा है। एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसका बंगला भी है, उसके पास गाड़ी भी थी, उसके पास बैंक बैलेंस भी। उसकी बेवा रो रही है और रोते हुए वो कहती है, ए तुम चले गए, ये बंगला किसका? तुम चले गए, ये जायदाद किसकी? तुम चले गए, ये बैंक बैलेंस किसके लिए? उसका भाई, मतलबी भाई, सामने खड़ा होकर के दिलासा देते हुए कहता है, जब कहती है कि ये बंगला किसके लिए, कहता है कि मैं हूं ना इसके लिए। ये जायदाद किसके लिए? मैं हूं ना इसके लिए। बैंक बैलेंस किसका? मैं हूं ना इसके लिए। आगे जब वो बेवा कहती है, और तुमने इतना खर्च, इतना कर्ज जो लिया है, वो कर्ज कौन अदा करेगा? अब वो जो हर माल में ये कह रहा था मैं हूं ना इसके लिए, वो रिश्तेदार की तरफ देखता है और कहता है कि सब मैं ही बोलूं। अरे तुम लोग भी तो कुछ बोलो, तुम लोग भी तो कुछ हिस्सा लो, सब मैं ही लो, सब में मैं ही बोलूं। ये हाल है मेरे भाइयों। दुनिया से जाने के बाद जो है, आपके वारिसीन जो उस माल के ऊपर काबिज होंगे, वो आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपके लिए ये मौका बेहतर है कि आप अपने माल में से अल्लाह के राह में खर्च करें। आप अपने माल में से अल्लाह के राह में ज्यादा से ज्यादा आप अपने माल में देने वाले बने। हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातहुमुल आलिया अपने बयान में एक सबक आमूज वाकया नकल फरमाते हैं कि बंगाल का एक नवाब, मैं ये वाकया उन लोगों के लिए सुना रहा हूँ, धनबाद के उन सरमायादार लोगों के लिए, धनबाद के हमारे उन मालदारों के लिए, अल्लाह ने जिन्हें दौलत से नवाजा है, अल्लाह ने जिन्हें सरमायादार बनाया है, अल्लाह ने जिसे मालो दौलत से खूब नवाजा है। वो सुने, एक नवाब बंगाल का, जो बहुत बड़ा नवाब, करोड़ों का मालिक, जब वो दुनिया से रुखसत हो जाता है, नवाब की एक बेटे और एक बेटी दुनिया से जाता है। उनके वारिसीन में, उनकी औलाद में एक बेटा और एक बेटी, वो छोड़ करके दुनिया से रुखसत हो जाता है। देखिए, वो नवाब जो करोड़ों रुपए छोड़ करके गया, अरबों रुपए छोड़ करके गया, बंगले का मालिक, सैकड़ों गाड़ियों का मालिक, हजारों एकड़ जमीन का मालिक, प्लाट का मालिक, जब वो
नवाब चला जाता है, मेरे भाइयों उसका जो एक बेटा है वो बेटा उस बेतहाशा दौलत को कैसे जाय करता है, उस बेतहाशा दौलत को कैसे नुकसान पहुंचाता है। एक रोज ऐसा हुआ, माचिस की तिल्ली वो हाथ में लिया और माचिस की तिल्ली से जो है वो माचिस को जलाना शुरू किया। जब माचिस की तिल्ली जलाई जाती है तो उससे एक बू निकलती है और उससे एक आवाज निकलती है। वो लड़का उसको वो बू और वो आवाज पसंद आ गई। अब वो क्या करता, रोजाना माचिस की तिल्ली मंगाता, ट्रक के ट्रक माचिस मंगवाता और वो जो है उसको जलाता और उसकी बू और उसकी आवाज से वो लुत्फ अंदोज होता, उसकी बू और उसकी आवाज से वो लुत्फ अंदोज होता। ये अमल करता रहा करता रहा करता रहा, जितना हिस्सा माल उसके हिस्से में, जितने माल का वो मालिक था वो सब माचिस की तिल्ली में, उसकी आवाज में और उसकी बू से लुत्फ अंदोज होने के लिए वो पूरा माल जो है वो जाय कर बैठता है। और एक बेटी, जो उसकी एक बेटी थी, वो जो कपड़े के दुकान में जाती है, ताजिर के पास जाती है, कपड़े का थान उससे मंगवाती है। और आप जानते हैं कि कपड़े के थान में जब कपड़ा फाड़ा जाता है उसमें एक आवाज आती है, उसको मखसूस अंदाज से फाड़ा जाता है, उसको वो कपड़े का फाड़ना उसको पसंद आ जाता है, उसकी आवाज उसको पसंद आ जाती है। अब उसका ये मामूल हो गया कि वो रोजाना वो कपड़े का थान वो कपड़े मंगवा लेती। बड़े बड़े बिजनेसमैन की बड़ी बड़ी दुकानों के थान को वो अपने घर में मंगाती और उससे जो है वो कपड़े कैंची से डाल करके और उसको फाड़ती और उससे वो लुत्फ अंदोज होती। बिलाखिर ये हुआ कि जितनी जायदाद उसके पास, जितने माल और दौलत वो नवाब छोड़ करके गया था, बेटा माचिस की तिल्ली जला करके और बेटी कपड़े का थान की आवाज को सुन करके फाड़ करके और उससे महसूस होने के लिए पूरी जायदाद को वो जाय कर देता है। मेरे भाइयों, ये इबरत के लिए काफी है। जरूरत इस बात की है कि हमारे पास अगर अल्लाह ने माल दिया है तो हम उसको अल्लाह के राह में खर्च करें, अल्लाह के राह में ज्यादा से ज्यादा अल्लाह के राह में हम खर्च करें। मेरे भाइयों, ये मस्जिद अल्लाह का घर है, जरा तवज्जो से सुनिए। मस्जिद अल्लाह का घर है। इस रुए जमीन में सबसे पहले काबतुल्लाह शरीफ की तामीर हुई। रिवायात मुख्तलिफ हैं, बाज रिवायात में है कि सबसे पहले फरिश्तों ने उसकी तामीर की, फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उसकी तामीर की, फिर हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने उसकी तामीर की, फिर तूफान नूह में उसकी निशानियां जब मिट गई तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह और हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह को हुक्म दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर की, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम खाना काबा की तामीर फरमा रहे हैं। कुरान करीम नक्शा खींचता है, व इज़ यरफउ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाह के खलील इब्राहिम खलीलुल्लाह खाना काबा की तामीर फरमा रहे हैं, उसकी दीवारें उठा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, याद करो उस वक्त को जिस वक्त इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल खाना काबा की दीवारें उठा रहे थे। याद करने की क्या चीज है, क्या बात याद करने की है? याद करने की चीज ये है कि जिस वक्त वो खाना काबा की तामीर कर रहे थे, वो खाना काबा जो अल्लाह का घर है, जिस घर को देखना सवाब है, घर में नमाज पढ़ना तो बड़ी बात है, घर का तवाफ करना तो बड़ी बात है, घर का चक्कर लगाना तो बड़ी बात है, उस घर में जो हजर अस्वद है उसको चूमना तो ये और बात है, उसकी बात मैं नहीं करता। काबतुल्लाह शरीफ, उलमा स्टेज पर बैठे हुए हैं, आप उलमा से पूछिए, काबतुल्लाह शरीफ ये अल्लाह का वो घर है जिस घर को देखना भी सवाब है। एक हाजी हज के लिए पहुंचता है, हाजी की निगाह बैतुल्लाह शरीफ के ऊपर पड़ती है। अभी बैतुल्लाह शरीफ का वो तवाफ नहीं किया, अभी खाना काबा में वो दोगाना नमाज अदा नहीं किया, अभी वो हजर अस्वद को बोसा नहीं दिया, अभी वो हाजी अल्लाह के घर की सिर्फ जियारत करता
है, हाजी की पहली निगाह बैतुल्लाह पर पड़ती है। हदीस में है पहली निगाह बैतुल्लाह पर पड़ी, जो कुछ वो मांगेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी दुआ को कबूल करता है। पहली निगाह पड़ी और सवाब मुरत्तब हो गया। वो अल्लाह का घर जिसे काबतुल्लाह शरीफ कहा गया, जो पूरी दुनिया का महवर, पूरी दुनिया का मरकज, पूरी दुनिया का मंबा, पूरी दुनिया से आलम इस्लाम जिस बैतुल्लाह शरीफ में इबादत के लिए जाते हैं, जिस बैतुल्लाह शरीफ की तरफ एक मिक़नातीसी कैफियत की तरह पूरी दुनिया के मुसलमान जमा होते हैं। इतना अजीम मरकज, इतना अजीम मंबा, इतने अजीम घर की तामीर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह फरमा रहे हैं, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह फरमा रहे हैं। याद करने की क्या बात है? याद करने की ये बात है कि हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की जुबान पे उस वक्त क्या कलिमा जारी है। क्या हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह इस अमल के ऊपर इतरा रहे हैं? क्या हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की गर्दनें ऊपर हैं? क्या हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की जुबान के ऊपर कोई ताल्लुक का लफ्ज है? नहीं 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 नहीं, इब्राहिम खलीलुल्लाह की जुबान पे है रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ परवरदिगार आलम, आप इसे कबूल फरमा ले, आप इसे कबूल फरमा ले। मैं धनबाद के तमाम नौजवानों को, यहाँ के बुजुर्गों को, इस मस्जिद के जिम्मेदारों को मैं यहाँ से ये पैगाम देना चाहूंगा, अगर अल्लाह ने आपको मौका दिया है मस्जिद की तामीर की, अगर अल्लाह ने आपको मौका दिया है मस्जिद की खिदमत की, तो आप उसके लिए अपने लिए सआदत समझे। ये तौफीक है। आप कभी इस पर इतराए नहीं, आप कभी इस पे मक्कारी नहीं, आपके दिल में कभी रियाकारी नहीं आनी चाहिए, आपकी जुबान पर कभी बड़बोला नहीं आना चाहिए, बल्कि अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं, अल्लाह के सामने रोएं, अल्लाह के सामने आंसू बहाएं। ए अल्लाह, तूने मौका दिया, तूने तौफीक बख्शी, ए मौला तेरी ही तौफीक से तेरे घर की तामीर किया। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ए परवरदिगार आलम, ए अल्लाह इसे कबूलियत अता फरमा दे। मेरे भाइयों, काबतुल्लाह शरीफ के बाद जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए, मस्जिद कुबा की तामीर होती है। सबसे पहले तो मस्जिद कुबा की तामीर, और सुनिए, जब मस्जिद कुबा की तामीर हो रही थी, उलमा स्टेज पे तशरीफ रखते हैं। पूछिए, प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नीचे उतरते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बुनियाद में, खड्डर में खुद नीचे उतरते हैं और एक पत्थर आका अपने हाथ से रखते हैं। उसके बाद आका हजरत सिद्दीक अकबर से फरमाते हैं कि अबू बकर आप भी एक पत्थर रख दीजिए। यहीं से ये सुन्नत महसूस मालूम होती है। आज इस मस्जिद की तामीर हो रही है, मस्जिद की संगे बुनियाद के मौके पर किसी बड़े आलिम दीन, किसी अल्लाह के वली को बुलाया जाता है, किसी बुजुर्ग को बुलाया जाता है। क्यों? इसलिए कि ये सुन्नत से साबित है। मेरे आका दो जहां के सरदार जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा में खुद अपने दस्ते मुबारक से पहले पत्थर रखते हैं। उसके बाद आका हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहते हैं, अबू बकर आप भी एक पत्थर रख दें। आज अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद की संगे बुनियाद में भी, और आज जो है इस मस्जिद के छत की ढलाई के मौके पर भी अल्हम्दुलिल्लाह आरिफ बिल्लाह नमूना असलाफ हजरत मौलाना पीर तरीकत हजरत मौलाना अहमद नसर शाह मद्दसिल्लहुल अली, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके उम्र में बरकत अता फरमाए, हजरत आज तशरीफ लाए हैं। उनके बाबरकत हाथ से जो है मस्जिद की ढलाई, मस्जिद की छत में पहली कड़ाही रखी जाएगी, उनके बाबरकत हाथों से कड़ाही रखी जाएगी। मेरे दोस्तों, मस्जिद नबवी की तामीर की बारी आती है। जरा तवज्जो कीजिए, सबसे पहले वो जमीन खरीदी जाती है। वो जमीन किसकी है? यतीम बच्चों की जमीन है। यतीम बच्चे पेशकश करते हैं, ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे महबूब, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है आका, मैं फ्री में, मैं मुफ्त में जमीन दे देता हूँ। आका फरमाते हैं कि नहीं नहीं, मैं मुफ्त में नहीं लूंगा, मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं इसकी हिकमत आपको बताता कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की जमीन जो है, जो यतीम बच्चों से जो खरीदी, वो पैसे क्यों अदा किए गए? बहरहाल प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी की तामीर फरमाते हैं। ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे धनबाद के जिम्मेदार नौजवान दोस्तों, जरा तवज्जो कीजिए, मस्जिद नबवी की तामीर हो रही है।
है। क्या प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं? क्या आका देख रहे हैं और सहाबा मजदूरी कर रहे हैं? सहाबा अपने हाथ से तामीर में काम हिस्सा ले रहे हैं? नहीं नहीं, यकीनन सहाबा हिस्सा ले रहे थे, लेकिन जहां सहाबा पत्थर उठा उठा करके अपने हाथ से ले जा रहे हैं, प्यारे आका सरवरे कौनैन अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने हाथ से पत्थर उठाते हैं। आका खुद बनफ्से नफीस मस्जिद नबवी की तामीर में हिस्सा लेते हैं। आका खुद पत्थर लेकर के जा रहे हैं। सहाबा जो आपके आशिक़ थे, आपके जानिसार थे, जो आपके ऊपर अपनी जान निछावर करने के लिए हर वक्त तैयार रहते थे, वो सहाबा जो आपसे ऐसी मोहब्बत करते थे, आपसे ऐसा इश्क था, आका वजू फरमाते तो वजू का पानी जमीन पर गिरने नहीं देते, सहाबा उसे लेकर के अपने हाथ पे मल लिया करते थे। वो सहाबा किराम जब आका को देखते हैं कि आका पत्थर लेकर खुद जा रहे हैं, सहाबी आगे बढ़ते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल पत्थर हमें दे दे, ऐ मेरे हबीब पत्थर हमें दे दे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे भी कल क़यामत के दिन अज्र की जरूरत है, इसके सवाब की जरूरत है, मैं इसके लिए खुद से काम कर रहा हूँ। ऐ मेरे भाइयों, मस्जिद में हिस्सा लेने वालों, मस्जिद के लिए पत्थर उठाने वालों, मस्जिद के लिए ईंटें उठाने वालों, मस्जिद के लिए गिट्टी उठाने वालों, मस्जिद के लिए कढ़ाई उठाने वालों, मेरे आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है। आपने मस्जिद नबवी की तामीर में बनफ्से नफीस हिस्सा लिया। और सुनिए, एक सहाबी है हजरत अम्मार रजी अल्लाह तआला अल्लाह अल्लाह, सहाबी दुईगर सहाबा एक पत्थर लेकर के जा रहे हैं। हजरत अम्मार एक पत्थर नहीं बल्कि दो पत्थर लिए हुए जा रहे हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अम्मार को देखते हैं, अम्मार दो पत्थर लेकर के जा रहा है। आका फरमाते हैं कि अम्मार दो पत्थर क्यों लेकर के जा रहा है? अम्मार रजी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करते हैं, ऐ मेरे महबूब मेरे हबीब, एक पत्थर अपनी तरफ से, एक पत्थर आपके तरफ से। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अम्मार को हौसला अफजाई फरमाते हैं। हदीस में है कि आका अपने दामन से, आका अपने कुर्ता मुबारक से हजरत अम्मार पत्थर उठाने की वजह से हजरत अम्मार के जिस्म पे जो धूल पड़ता है, आका अपने दामन से उस धूल को साफ कर देते हैं। अल्लाह अल्लाह, क़यामत तक आने वाले मस्जिद में काम करने वालों के लिए, मजदूरी करने वालों के लिए आका ने कितनी बड़ी, आका ने कितनी बड़ी सआदत, आका ने कितनी बड़ी हौसला अफजाई की बात की कि आका ने अपने दामन मुबारक से सहाबी रसूल के बदन को साफ कर दिया। और आइए मेरे दोस्तों, आगे सुनिए, मस्जिद नबवी की जब तामीर हो जाती है, मस्जिद नबवी में हदीस में है एक औरत जो सियाह फाम थी, एक औरत जो सियाह फाम थी, एक बुढ़िया, वो रोजाना उसका ये मामूल था, वो कभी कभी आती थी और मस्जिद के अंदर झाड़ू लगा देती थी। कभी रात को आती थी, मस्जिद में झाड़ू लगा देती थी, पानी की जरूरत होती थी तो खुद से उठा करके लाकर पानी भर देती थी, झाड़ू लगाने की जरूरत होती थी तो झाड़ू लगा देती थी। मेरी माँ और बहनें, जैसा कि मुझे अबरार भाई ने बताया है कि माँ बहनें काफी तादाद में जो है पर्दे के अंदर से इस जलसे को सुन रही हैं और इस मस्जिद के ढलाई के मौके पर जो है वो हिस्सा लेने के लिए यहाँ पर तशरीफ रखती है। मेरी माँ बहनों, जरा आप गौर से सुनो, वो औरत जो सियाह फाम मस्जिद नबवी के अंदर झाड़ू लगाया करती थी, एक दिन, दो दिन, तीन दिन गुजर गए, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस औरत को नहीं देखा तो एक रोज आका ने सहाबा से पूछ लिया, ये बताओ कि वो औरत कहाँ है जो मस्जिद नबवी में झाड़ू लगाया करती थी, जो मस्जिद में पानी लाकर डाला करती थी, वो कहाँ है? तो सहाबा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, उनका तो इंतकाल हो गया। आका, उनका तो इंतकाल हो गया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा उनका इंतकाल हो गया तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया? उनका इंतकाल हुआ तो हमें क्यों नहीं बताया? सहाबा अगरचे जुबान से उन्होंने इजहार तो नहीं किया, अगरचे जुबान से ये लफ्ज उन्होंने नहीं बोला, लेकिन अमलन वो ये कहना चाहते थे, ए अल्लाह के रसूल, वो तो यूं ही औरत थी, कोई बहुत बासर या बहुत ही अहम नहीं, इसलिए उसके बारे में आपके पास कोई जिक्र नहीं किया, वो ये कहना चाहते थे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चलो चल करके मुझे बताओ कि उनकी कब्र कहाँ है।
चल करके मुझे बताओ कि उनकी कब्र कहाँ है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत के, उस बुढ़िया के कब्र में आका खुद पहुंचते हैं। और एक रिवायत से तो ये बात मालूम होती है कि आका उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं, और एक रिवायत से ये बात मालूम होती है, हजरत मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब बयान फरमा रहे हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत के कब्र पे खड़े होकर के और नमाज पढ़ते, नमाज़े जनाजा उस औरत के कब्र पर पढ़ते हैं। और आका ये फरमाते हैं कि सुनो, कब्र के अंदर तारीकियां होती हैं, कब्र के अंदर जुल्मतें होती हैं, कब्र जो है वो तारीक होती है, लेकिन जिस कब्र पे जिस पे मैं जनाजा पढ़ दूं उसकी जुल्मत छट जाती है, उसकी तारीकी छट जाती है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत के कब्र पे जनाजा पढ़ करके और क़यामत तक आने वाले लोगों को ये सबक दिया। आका ने बताया कि मस्जिद की तामीर या मस्जिद की खिदमत का कितना बड़ा अजर है, मस्जिद की खिदमत का कितना बड़ा सवाब है। मस्जिद की तामीर तो बहुत बड़ी बात है, वो तो झाड़ू ही तो लगाया करती थी, वो तो पानी का मटका उठा करके लाती थी, लेकिन झाड़ू लगाने की वजह से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको किस मकाम से नवाजा, किस मर्तबे से नवाजा। ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे बुजुर्गों, ऐ मेरे नौजवान दोस्तों, ये है मस्जिद की तामीर और मस्जिद की खिदमत और मस्जिद के आबाद करने की फजीलत। ये दुनिया तो फानी है, मैंने अर्ज किया, इस दुनिया से हम सबको जाना है, हमारे लिए मौका बेहतर है। मैं एक हदीस सुना करके आपसे एक दरखास्त करूं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान में सुनाऊं। मुहद्दिसीन के इस्तिलाह में इस हदीस को हदीसुल आबिदी वर रुम्मानह के नाम से जाना जाता है। हज़रत जिब्राइल अमीन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इस हदीस के जो रावी हैं गालिबन हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आका फरमाते हैं कि मेरे पास अभी मेरा दोस्त आया था। दोस्त से मुराद, खलील से मुराद हज़रत जिब्राइल अमीन है, और उन्होंने आकर के मुझे एक वाक़या सुनाया, ये कह करके सुनाया कि जिसने हमें हक के साथ भेजा है उस जात के कसम, उस जात के कसम, एक वाक़या ये कहकर उन्होंने नकल किया। वाक़या क्या है? अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि एक अल्लाह का बंदा जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 500 साल की जिंदगी बख्शी, जरा तवज्जो से सुने, 500 साल की जिंदगी, उसकी पैदाइश कहाँ होती है, उसका क़यामगाह कहाँ है, उसकी रिहाइश गाह कहाँ है? वो समंदर के दरमियान एक जजीरा, समंदर के दरमियान एक टापू, 30 गज लंबा 30 गज चौड़ा, उस टापू में अल्लाह रब्बुल इज्जत 500 साल तक के उसको जिंदा रखता है। अब जाहिर सी बात है, चारों तरफ समंदर, मील मील कई मील तक मुहीत समंदर, और दरमियान में ये 30 गज का ये टापू, समंदर का पानी खरा होता है, वहां पर खेती नहीं, वहां पर अनाज नहीं, वहां पर मेवे नहीं, वहां पर फ्रूट नहीं, वहां पर मीठा पानी नहीं। आखिर 500 साल तक के वो जिंदा कैसे रहा? 500 साल तक के उसे जिंदगी अल्लाह ने यूं बख्शी, उसके खाने के लिए वहां पर एक अनार का पेड़ पैदा कर दिया, एक अनार का पेड़ उगा दिया, और पीने के लिए एक मीठे पानी का चश्मा जारी कर दिया। तवज्जो से सुनिए, एक मीठे पानी का चश्मा और अनार का पेड़। वो हमेशा वो अल्लाह का बंदा इबादत में मसरूफ रहता, इबादत में मसरूफ रहता, अल्लाह की तहमीद, अल्लाह की तस्बीह बयान करते रहता। जब खाने का वक्त होता, जब भूख का तकादा होता, जब भूख लगती तो वो उठ करके जाता और उस अनार के पेड़ में से वो अनार तोड़ करके और उसे खा लेता। और जब उसे प्यास लगती तो वो मीठे पानी का चश्मा वहां पर जाता और उस मीठे पानी के चश्मे से जो है वो पानी पी लेता। 500 साल तक के वो इसी तरह जिंदा रहा, अनार के पेड़ से खाता, मीठे पानी से पानी पीता और अल्लाह की तस्बीह और तहमीद और इबादत में मसरूफ रहता। जब दुनिया से जाने का वक्त हुआ तो उसने अल्लाह से एक दुआ की, ए अल्लाह, मेरी ये आरज़ू है, मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये तमन्ना है कि मैं दुनिया से इस हालत
हालत में जाऊं कि मैं सजदे में रहूं। ऐ अल्लाह, जब मेरी रूह कब्ज हो तो सजदे के हालत में हो, मैं सजदे में रहूं। अरे मौला, मेरी एक ख्वाहिश और है, मेरी आरज़ू ये है कि मैं दुनिया से जब चला जाऊं, मेरी रूह जब कब्ज हो जाए तो मेरे जिस्म को सजदे के हालत में कयामत तक के लिए महफूज फरमा दे। सजदे की हालत में कयामत तक मेरे जिस्म को महफूज फरमा दे, मेरे जिस्म को ये मिट्टी ना खाए। और जब कल कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार में मैं बुलाया जाऊं, अल्लाह तबारक व तआला जब मुझे उठाए तो मैं सजदे के हालत में उठ करके अल्लाह के दरबार में पेश हो जाऊं। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। 500 साल तक के जिंदगी के बाद जब रूह कब्ज हुआ तो सजदे के हालत में, और फिर उसके जिस्म को सजदे के हालत में महफूज कर दिया। हजरत जिब्राइल अमीन कहते हैं, हजरत जिब्राइल अमीन कहते हैं कि जब मैं कभी उधर से गुजरता तो मैं उनको सजदे के हालत में देखता, उधर से गुजरूं तो मैं उनको सजदे के हालत में देखूं। मेरे भाइयों, जब कल कयामत के दिन वो बंदा अल्लाह के दरबार में हाजिर होगा, अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से फरमाएंगे कि इसे मेरी रहमत से जन्नत में दाखिल कर दे, मेरी रहमत से इसे जन्नत में दाखिला अता फरमा दे। वो अल्लाह का बंदा अल्लाह से दरखास्त करेगा, अल्लाह मेरी आपकी रहमत से नहीं, अल्लाह क्या मैं अपने अमल से जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता? 500 साल तक मैं इबादत करता रहा, सजदे में रहा, और फिर जो है सजदे के हालत में मेरी रूह कब्ज हुई और सजदे में मैं क़यामत तक पड़ा रहा। अल्लाह, क्या मेरा अमल इस लायक नहीं है कि मेरे अमल के वजह से मुझे जन्नत में दाखिला अता नसीब हो जाए? अल्लाह, मेरे अमल के वजह से मुझे जन्नत में दाखिल फरमा दे। अल्लाह फरमाएंगे नहीं, मेरी रहमत से इसे जन्नत में दाखिल फरमा। फिर कहेगा अल्लाह, मेरे अमल के वजह से। 3 मरतबा अल्लाह फरमाएंगे, मेरी रहमत के वजह से, मेरी रहमत से, मेरे फजल से इसको जन्नत में दाखिल फरमा दे। जब 3 मरतबा वो बंदा इस कहेगा, अल्लाह मेरे अमल के वजह से मुझे दाखिला फरमा दे, तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से फरमाएंगे, अच्छा सुनो, अब पहले इसके अमल और मेरी नेमतों का मुहासबा करो। इन्होंने जो जिंदगी 500 साल तक के जो अमल किया है, 500 साल तक के जो इबादत की है उसको, और मैंने इसके ऊपर जो नेमतें दी हैं उस नेमत का मुआजना करो और देखो कि इसका अमल ज्यादा है या मेरी नेमत ज्यादा है। जरा तवज्जो से सुनिए, देखो मेरा अमल इसका अमल ज्यादा है या मैंने जो नेमतों से इसे नवाजा वो नेमत ज्यादा है। चुनांचे जब फरिश्ते उसका मुआजना करेंगे तो मुआजना करने के बाद फरिश्ते जो है अल्लाह से ये कहेंगे, ए अल्लाह, आपकी एक नेमत, ए मौला, आपकी एक नेमत जो आंख के शक्ल में आपने इस बंदे को दी थी, उस एक नेमत के बदले में इसकी सारी जिंदगी का अमल खत्म हो गया। उस एक नेमत के बदले में इसकी सारी जिंदगी का अमल खत्म, उसके बराबर सराबर हो गया। उसके बाद अल्लाह फरमाएंगे, इसे जहन्नम के अंदर डाल दो, इसे जहन्नम के अंदर डाल दो। अब वो अल्लाह का बंदा अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएगा, रोएगा, कहेगा, नहीं अल्लाह, 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 मुझे अपने फजल से जन्नत में दाखिला नसीब फरमा दीजिए, अल्लाह अपनी रहमत से जन्नत में दाखिला अता फरमा दीजिए। चुनांचे अल्लाह उसके बाद अपने उस बंदे से फरमाएंगे, ए मेरे बंदे, जरा तुम सोचो, जरा तुम मेरे सवाल का जवाब दो। 500 साल तक मैंने तुम्हें जिंदगी बख्शी, ये बताओ 500 साल तक मैंने तुम्हें जिंदगी बख्शी, मैंने जो जिस अज़्म से, जिस जवारे से, जिस जिस्म से तू मेरी इबादत करता था, ये बताओ कि वो तुमने बनाया था या मैंने बनाया था? जिस जुबान से तू मेरी तस्बीह करता था वो जुबान किसकी बनाई हुई? जिस हाथ से तू मेरी इबादत करता था, जिस पांव से और जिस पेशानी से और जिस आदा और जवारे से तू मेरी इबादत करता था, वो मैंने बनाया या तुमने बनाया? और सुनो, उस टापू के अंदर खाने के लिए अनार का पेड़ मैंने जो उगाया, बताओ वो अनार का पेड़ क्या तुम्हारी कुदरत से, तुम्हारी सलाहियत से होगा या मैंने अपनी कुदरत से उगाया? वो मीठा पानी का चश्मा वो मैंने अपनी कुदरत से तुम्हारे लिए वहां फराहम किया या तुमने खुद उसको पैदा किया? नहीं नहीं अल्लाह, सब के सब आपके कुदरत से। अल्लाह तबारक व तआला उसके बाद फरमाएंगे, अच्छा इसे मेरे रहमत से जन्नत में दाखिल कर दो। ए मेरे भाइयों, ए मेरे बुजुर्गों, ए मेरे नौजवान दोस्तों, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते हर अमल करें, जरा बराबर भी रियाकारी ना हो, इखलास
इखलास हो और अमल के बाद अगर अल्लाह हमें तौफीक दे दे, अगर अल्लाह हमें सआदत दे दे, हो सकता है ये सआदत हमारे बाजू में आए, अल्लाह हमें ये तौफीक बख्शे कि हमारे पैसे से छत की ढलाई हो जाए, हमारे पैसे से पीलर बन जाए, हमारे पैसे से इसके अंदर एसी लग जाए, हमारे पैसे से पंखे लग जाए, हमारे पैसे से इसमें सीमेंट आ जाए, हमारे पैसे से इसमें गिट्टी लग जाए। इखलास, इखलास। इसके बावजूद अल्लाह के सामने रोना है, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना है, अल्लाह के सामने कबूलियत की दुआ करनी है। हमारे दिल में मक्कारी ना हो, रियाकारी ना हो। एक हाजी साहब थे, हज करके आए, मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, लंबी नमाज पढ़ रहे थे। एक अजनबी आया हुआ था, दूसरा बाजू में बैठा हुआ था। उसने उससे पूछा, भाई ये कौन है अल्लाह का बंदा, लंबी नमाज, माशाअल्लाह, ये तो कोई अल्लाह का वली लग रहा है, लंबी नमाज, लंबे सजदे, लंबी क़िरात, ये कौन है अल्लाह का बंदा? तो उसने उसका तारुफ कराया कि ये बहुत नेक बंदा है, नमाज का पाबंद है, और मुख्तलिफ उनके औराद व वज़ाइफ का तज़किरा किया। लेकिन अचानक जो है वो नमाज छोड़ करके और वो कहता है, अरे तुमने तो सब कुछ कह दिया, ये नहीं बताया कि मैंने 6 हज भी किया, तुमने तो बताया नहीं कि मैंने 6 हज भी किया। देखिए, कभी कभी आदमी के दिमाग के अंदर जो है ऐसी मक्कारी होती है, वो नमाज नहीं, वो इधर सुन रहा था कि क्या क्या बयान हो रहा है मेरे बारे में, और देखा कि हज छूट गया तो कहा कि ये भी बता दो कि मैंने 6 हज भी किया, मैंने 6 हज भी किया, जरा ये भी बता दो। मेरे भाइयों, कबूलियत की दुआ करनी है, कबूलियत की दुआ करनी है, इखलास से करना है। हाजी आसिफ साहब, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हाजी साहब को, इन्होंने बहुत ही इखलास के साथ इस काम का बेड़ा उठाया और बहुत मेहनत और मुशक्कत और बड़ी बड़ी जद्दोजहद के साथ इस काम को इन्होंने अंजाम दिया, माशाअल्लाह। और यहाँ के तमाम लोगों का इसमें ताउन रहा। चूंकि मैं संगे बुनियाद के इजलास में भी हाजिर हुआ था, मैंने संगे बुनियाद के इजलास में देखा, जब मैंने आवाज लगाई पहली ईंट के लिए लाखों रुपए का नीलामी हुई और लोग खड़े हो गए, माशाअल्लाह। आज भी मैं आवाज लगाऊंगा, मेरे पास इस मस्जिद के खर्च के लिए, इस मस्जिद के अखराजात के लिए जो तखमीना है वो मेरे हाथ में है, लेकिन उस तखमीने की आवाज लगाऊं उसके लिए उससे पहले एक छोटा सा वाक़या 2 मिनट का मैं सुनाऊं, और उसके बाद मैं आवाज लगा दूंगा। फिर पीरे तरीक़त तशरीफ ले आवेंगे और फिर उनके हाथ से अमल शुरू हो जाएगी, ढलाई का अमल शुरू होगा। उससे पहले जरा सा तवज्जो से सुन लीजिए। किताबों में लिखा है, पुराने जमाने का एक बादशाह, उसने ऐलान कर दिया कि मैं मस्जिद बनाऊंगा, और बादशाहों के पास कमी क्या, उसने ऐलान किया कि ये मेरे खजाने से मस्जिद बनेगी, इसमें किसी का पैसा नहीं लगेगा, ना 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 सरकारी खजाने का पैसा लगेगा, ना मोहल्ले वालों का पैसा लगेगा, ना किसी और वजीर का पैसा लगेगा, ना और किसी का पैसा लगेगा। खैर, मस्जिद की तामीर होने लगी, मस्जिद की तामीर होने लगी। उसके गांव में, उस मोहल्ले में एक औरत रहती थी, उस मोहल्ले के अंदर एक औरत रहती थी, बुढ़िया औरत थी। उसके दिल के अंदर एक ख्याल पैदा हुआ, एक रोज एक ख्याल उसके दिल के अंदर पैदा हुआ कि ये मस्जिद की तामीर हो रही है और इस तामीर में मुझे हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन ख्याल ख्याल ही रह गया, इसलिए कि बादशाह ने ऐलान कर दिया था कि किसी का हिस्सा इसमें नहीं लगेगा। खैर, मस्जिद की तामीर हो गई और उस मस्जिद के दरवाजे पर बादशाह का नाम लिख दिया गया, मस्जिद मलिक फला बादशाह की तरफ से ये मस्जिद फला बादशाह के नाम में मंसूब है। उन्होंने उसमें ये लगा दिया, पोस्टर लगा दिया। कुछ दिनों के बाद बादशाह वक्त ने ख्वाब देखा, अजीब ख्वाब देखा। ख्वाब ये देखा कि वो मस्जिद के दरवाजे के ऊपर जो मेरा नाम लिखा हुआ था उसको किसी ने हटा दिया और इसी मोहल्ले की एक औरत उसका नाम उस पर डाल दिया। पहला दिन ख्वाब देखा तो सोचा कि चलो कोई बात नहीं, शैतानी ख्वाब हो सकता है, लेकिन दूसरे दिन फिर ख्वाब देखा कि उसका वो बैनर जो है वो हटा दिया गया है और उस मोहल्ले के किसी औरत का नाम वहां पर डाल दिया। 3 दिन लगातार जब ख्वाब देखा तो वो परेशान हो गया। तीसरे दिन जो है मोहल्ले के लोगों को बुलाया और उस औरत को तलाश करवाया, कौन औरत है जिसका नाम यहाँ पर डाला जा रहा है और मेरा नाम हटा
दिया जा रहा है। जब वो औरत आई, उसको बताया, वो बादशाह के दरबार में कांपती हुई, हाँफती हुई, कांपती हुई आई। कहा कि बताओ, इस मस्जिद मैंने बनाई, ये बताओ इस मस्जिद में तुमने हिस्सा लिया है क्या? आखिर ये ख्वाब मैंने 3 दिन से लगातार बिला नागा में देख रहा हूँ। मेरा पोस्टर हटा करके, मेरा नाम हटा करके, और तुम्हारा नाम इस पे रखा जा रहा है, सच्ची बात क्या है वो बताओ। उसने कहा कि बादशाह सलामत, मेरी हैसियत क्या है, मेरी औकात क्या है, आपके ऐलान के बाद मैं उसमें दखल अंदाजी करूं, आपके शाही फरमान के बाद मैं उसमें दखल अंदाजी करूं, मेरी जुर्रत क्या है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो कोई हिस्सा नहीं लिया। कहा कि नहीं, तुम याद करो, याद करो, तुमने जरूर कुछ न कुछ किया है। कहने लगी कि नहीं, बस एक दिन ऐसा हुआ, दोपहर का वक्त था, सख्त चिलचिलाती हुई धूप पड़ रही थी, मैं उधर से गुजर रही थी, मस्जिद में काम हो रहा था, और उस जमाने में मस्जिद के काम के लिए ये गाड़ियां नहीं होती थी, खच्चर के ऊपर, गधे के ऊपर ईंट, गिट्टी, रेत ये सब डाल करके और लाया जाता था। कहा कि मैंने देखा जो गधे वहां पर बंधे हुए हैं, जो मस्जिद के काम के लिए मामूर हैं, जिनके पुष्ट के ऊपर रख करके ईंट लाई जा रही है, मैंने देखा वो गधा बंधा हुआ है, उसकी रस्सी गर्दन में लगी हुई है, और जो चारा उसके लिए, खाने का चारा रखा गया है, पीने के लिए जो पानी रखा गया है, वो थोड़ा दूर है, वहां तक वो पहुंच नहीं पा रहा है। मैं गया और उस चारे को मैंने करीब कर दिया, मैं गया और उस पानी को मैंने करीब कर दिया, ये सोच करके कि ये वो गधा है, ये वो जानवर है जो अल्लाह के घर की तामीर में हिस्सा ले रहा है, इसके पीठ के ऊपर ईंट डाली जा रही है, इसके पीठ के ऊपर रेत डाल करके और गिट्टी डाल करके लाया जा रहा है। मैंने बस इतना किया बादशाह सलामत कि मैंने उस चारे को मैंने करीब कर दिया, मैंने पानी को करीब कर दिया, बस मैंने इतना ही किया। वो बादशाह ज़ारो कतार रोने लगा, ज़ारो कतार रोने लगा, और ये कहने लगा कि तुमने ये अमल इखलास के साथ किया, तुम्हारे इस अमल के अंदर कोई मक्कारी नहीं थी, तुम्हारे इस अमल के अंदर कोई रियाकारी नहीं थी, तुमने अल्लाह के वास्ते ये अमल किया। अल्लाह ने उस इखलास की बरकत से, उस इखलास की बरकत से उस मस्जिद के अंदर तुम्हारा नाम नस्ब कर दिया, करवा दिया, और मेरा नाम वहां से हटा दिया। ऐ मेरे भाइयों और ऐ मेरी माओ और ऐ मेरी बहनों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, एक अल्लाह की बंदी उस जानवर के चारे को करीब कर देती है, एक अल्लाह की बंदी जो उस जानवर के पानी को करीब कर देती है, जो जिस जानवर के पुष्प के ऊपर मस्जिद की ईंट लाई जा रही थी। ऐ मेरी माँ और बहनों, आज मस्जिद की छत की ढलाई के लिए मैं आवाज देता हूँ, मस्जिद की छत की ढलाई के लिए मैं आवाज देता हूँ। अगर अल्लाह ने आपको पैसे दिए हैं, अल्लाह ने आपको जेवरात दिए हैं, आपके पास 4 जेवर है, आपके पास गले का हार भी है, आपके पास कान का झुमका भी है, आपके पास नाक का नथ भी है, आपके हाथ में कंगन भी है, आपके पाँव में पाजेब भी है, अल्लाह के घर के वास्ते आप सब जेवर को न पेश करें, लेकिन उसमें से एक आइटम अल्लाह के घर के वास्ते आप पेश कर दें। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, मैं यकीन से कहता हूँ, उलमा स्टेज पर बैठे हुए हैं, सुलहा स्टेज पर बैठे हुए हैं, अभी पीर तरीक़त तशरीफ लाने वाले हैं, वो दुआ फरमाएंगे। आप इखलास के साथ अगर तामीर मस्जिद में एक जेवर दे देंगे, आप गले का हार दे देंगे, आप कान का फूल दे देंगे, आप पाँव का पाजेब दे देंगे, आप 10,000 दे देंगी, आप 50,000 दे देंगी, बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, कल क़यामत के दिन अल्लाह उसके बदले में उससे कई गुना ज्यादा, हदीस में है 700 गुना ज्यादा, आप 1 रुपए दें 700 गुना ज्यादा अल्लाह देंगे। और फिर अल्लाह उस पे बस नहीं करते, वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, आगे अल्लाह फरमाता है इस पर बस नहीं, और इससे कई गुना ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला देंगे। मैंने यहाँ के लोगों के जज्बे को देखा है, मैं आपके जज्बे को सलाम करते हुए गुजारिश करूंगा, इस मस्जिद की तामीर में एक सफ, इस मस्जिद की तामीर में कुल जो है 15 सफ, तवज्जो से सुनिए, कुल 15 सफ, एक सफ जो है वो 15,000 रुपए, एक मुसल्ला 15,000 रुपए का एक मुसल्ला, इसकी फिनिशिंग तक उसकी जो है तखमीना खर्च का 15,000 रुपए है। एक सफ में 15 मुसल्ले हैं, उसका खर्च है 2,40,000 रुपए।
उसका क्या खर्च है? 2,40,000 रुपए। मैं मजमे की नजाकत को समझते हुए मैं ये नहीं कहूंगा कि एक आदमी खड़े हो जाए और एक शब्द दे दे, लेकिन मुझे यकीन है जरूर कोई ऐसा अल्लाह का बंदा होगा जो तन्हा एक शब्द दे सकता है, 2,40,000 रुपए दे सकता है। क्या हैसियत है? जब हम 50 लाख का बंगला बना सकते हैं, हम 1 करोड़ का बंगला बना सकते हैं, तो क्या अल्लाह के घर के लिए हम 2,40,000 रुपए नहीं दे सकते? मुझे यकीन है कोई अल्लाह का बंदा ऐसा जरूर होगा जो 2,40,000 रुपए देकर ये कह दे कि मौलाना मुकम्मल एक शब्द मेरे तरफ से, लेकिन मैं एक शब्द आपसे मुतालबा नहीं कर रहा, आपको इजाजत है। आप चाहें तो एक शब्द कह दे, आप चाहें तो 2 शब्द कह दे, आप चाहें तो 3 शब्द कह दे। मैं पूरे 2 शब्द और 3 शब्द का मुतालबा नहीं करता, लेकिन मैं मुतालबा करता हूं इस पूरे मजमे में कोई एक शख्स ऐसा खड़ा हो जाए जो सिर्फ 4 मुसल्ले की जिम्मेदारी ले। 4 मुसल्ला अगर चाहें तो वो एक शख्स की ले लें, बड़ी अच्छी बात है। ना ले सके, मैंने डरते डरते आपसे दरखास्त की 4 मुसल्ला की जिम्मेदारी ले। एक मुसल्ला कितना? 15,000 रुपए। हजरत मौलाना आफ्ताब साहब कलम लेकर बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं, बहुत मुखलिस मुशफिक मोहसिन माशाअल्लाह तैयार बैठे हुए हैं। आप इजाजत देंगे, नाम बोलेंगे, मौलाना कलम बंद कर देंगे फौरन। 4 मौलाना शौकत साहब माशाअल्लाह, देखिए मुखलिस जो आपके इस मस्जिद के इमाम व खतीब हैं माशाअल्लाह, बहुत नेक, उनकी निगाहें भी आपकी तरफ है माशाअल्लाह। और हमारे अबरार भाई मसीहुल उम्मत के जिम्मेदार माशाअल्लाह। नारे तकबीर। क्या नाम है मोहतरम आली जनाब जी? मोहम्मद नौशाद खान। कितने मुसल्ले के लिए तशरीफ लाए? 4 मुसल्ला। 4 मुसल्ला 60,000 रुपए। आजाद खान साहब के तरफ से 4 मुसल्ले। नारे तकबीर। आजाद खान जिंदाबाद। नौशाद खान, नौशाद खान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माशाअल्लाह क्या जज्बा है। अल्लाह उम्र में बरकत दे, अल्लाह कारोबार में बरकत दे, अल्लाह सेहत में बरकत दे, अल्लाह इनके तमाम जायज मुरादों को पूरी फरमाए माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। नौशाद खान की तरफ से 4 मुसल्ले। लिखिए हजरत मौलाना आफ्ताब साहब, नौशाद खान साहब की तरफ से 4 मुसल्ले माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। देखिए अभी 4 से शुरू हुआ तो 4 वाले आए, 4 से नीचे नहीं, 4 से ऊपर आ सकते, 4 से नीचे नहीं, 4 कम से कम 4 मुसल्ले। या फिर जो है आप अगर 6 मुसल्ला दे देंगे तो मेरे ख्याल से 1 लाख रुपए बनेगा। आप 4 मुसल्ला या उससे ज्यादा, 4 से नीचे वाले बाद में मैं उनसे दरखास्त करूंगा जी। नौशाद भाई का नाम हो गया, 4 मुसल्ले। चलिए अब कोई दूसरे 4 मुसल्ले वाले, 4 मुसल्ला दुआएं होंगी, 4 मुसल्ला, कम से कम 4 मुसल्ला। 2 मुसल्ला 1 मुसल्ला तो आ जाएगा, पहले 4 मुसल्ले वाले आ जाए। 4 मुसल्ला। ये देखिए माशाअल्लाह, अंजुम नाज कान का जोड़ा पेश कर दी माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सोने का है माशाअल्लाह। अंजुम नाज हमारी एक बहन है, माँ है अंजुम नाज। ये इन्होंने इस मस्जिद के लिए ये सोने का जो है कान का जोड़ा पेश कर दी है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस बहन के इस देने को बेहद कबूल फरमाए। अंजुम नाज अल्लाह कबूल फरमाए माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। क्या नाम है और काम जिस तरह नाम वैसा काम माशाअल्लाह। अंजुम नाज के तरफ से 1 सोने, और ये नाजिया बानो है, चांदी का हार है माशाअल्लाह। कान का हार है चांदी का माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। नाजिया बानो, मुझे उम्मीद है जितनी बहनें हैं, जितनी हमारी बहनें बेटियां माएँ यहाँ पर है, सब अपना अपना जेवर भेजेगी इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर। जनाब आफाक साहब कितने? 4 मुसल्ले। अरे भाई 4 मुसल्ले। आफाक खान साहब है, आफाक अंसारी माशाअल्लाह। खान साहब का पहले नाम आया तो मैं सोचा कि माशाअल्लाह हमारे अंसारी भाई का भी नाम आ जाए। माशाअल्लाह हमारे आफाक अंसारी साहब का भी नाम आ गया माशाअल्लाह, 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 माशाअल्लाह। दुआ करे अल्लाह हमारे आफाक भाई की तमाम जायज मुरादों को पूरी फरमाए, कारोबार में बरकत दे, सेहत में बरकत दे, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत दे, अल्लाह इनके बच्चों की उम्र में बरकत दे माशाअल्लाह। अरे जियाला हो तो आफाक
आफाक भाई जैसा जियाला हो, जियाला हो तो हमारे नौशाद भाई जैसा हो। अब कोई तीसरा आ जाए भाई, तीसरा आ जाए, 4 मुसल्ले वाले 2 हुए, तीसरा आ जाए, 2 पहिए की गाड़ी से लंबा सफर जरा मुश्किल होता है, इसलिए मैं चाहूंगा कि कोई तीसरा खड़ा हो जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अभी दुआ होगी उनके लिए, पूरा मजमा जो है उनके तरफ देख रहा है। कौन वो खुश नसीब बंदा है, कौन वो जियाला है, कौन वो बहादुर है जो ये सआदत अपने नाम करना चाहता है। 4 मुसल्ला, कोई ज्यादा तो नहीं, मैंने कहा 4 मुसल्ला, 4 मुसल्ला। कोई तीसरा खड़ा हो जाए, अल्लाह का वली खड़ा हो जाए, अल्लाह का बंदा खड़ा हो जाए, कोई माशाअल्लाह, नारे तकबीर। क्या कहने, क्या नाम? शाहबुल, माशाअल्लाह। पूरा नाम बताइए। मोहम्मद तौरेत, अब्बा अम्मा के नाम से, हयात से है अब्बा अम्मा, माशाअल्लाह। मोहम्मद तौरेत इनके वालिद का नाम है। और सुनिए जरा, पैसा हाथ मिलाइए, माशाअल्लाह। क्या कहने, नकद इन्होंने पेश कर दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर। शाहबुल साहब, इनके वालिद तौरेत साहब, इनकी वालदा अल्लाह इनके वालिदैन की उम्र में बरकत अता फरमाए। अरे बेटा हो तो ऐसा हो, बेटा हो तो ऐसा हो, बाप का नाम रोशन कर दिया, बेटा हो तो ऐसा हो, जियाला हो तो ऐसा हो, बहादुर हो तो ऐसा हो। 60,000 रुपए नकद पेश कर दिया। क्या क्या 50,000 यहाँ पर है, 50,000 लेकर के आए थे, 10,000 ला देंगे। क्या कहने, क्या कहने, माशाअल्लाह। ये 3 हुए। सुनिए, 3 पहिए की गाड़ी कहीं भी उलट सकती, कुछ पता नहीं। 3 पहिए की गाड़ी बहुत कमजोर होती। और अभी देखिए, आप बरवड्डा से चलिए, सड़क इतनी खराब है कि वहां तो गुजारा ही नहीं। 3 पहिए की गाड़ी का गुजारा नहीं, पानी जमा हुआ वहां, नहीं बेड़ा पार नहीं होगा। 4 पहिए की गाड़ी चाहिए। चौथा आदमी कौन है? चौथा आदमी, चौथा आदमी लीजिए मौलाना पैसा। चौथा आदमी कौन है? इस गाड़ी को मजबूत कर दे, 4 पहिए वाली गाड़ी बना दे, इसको 4 पहिए वाली गाड़ी बना दे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है कोई अल्लाह का बंदा जरूर होगा, कोई जियाला जरूर होगा, अपने तरफ से, अपने वालिद के तरफ से, अपनी वालदा के तरफ से, अपने अजीजों के तरफ से, अपनी शरीके हयात के तरफ से, अपनी बेगम के तरफ से, अपनी अहलिया मोहतरमा के तरफ से, अपने नौनहाल के तरफ से 4 सफ में हिस्सा लेगा। 4 सफ, कोई ज्यादा तो नहीं का। मुमताज साहब, अभी तर्जमान झारखंड जनाब मुमताज आतिफ साहब बैठे हुए हैं, तर्जमान झारखंड हमारे फहीम धनबादी बैठे हुए हैं, इश्तियाक अंजुम बैठे हुए हैं। ये लोग तो पूरे दिन आप लोगों को सुनाएंगे। और मुजम्मिल हयात साहब अभी तो बिल्कुल सिर्फ शुरू किए हैं, उनका लहजा बोलता है माशाअल्लाह। कौन है चौथा आदमी? चौथा आदमी कौन है? 4 मुसल्ला वाला, 4 मुसल्ला वाला एक आदमी, और बस सिर्फ एक आदमी मुझे चाहिए। एक आदमी कोई अल्लाह का बंदा आ जाइए, उसके लिए जुबान से नहीं दिल से दुआ करूंगा। हजरत मुफ्ती साहब जो है दुआ करेंगे, और जितने उलमा धनबाद के यहाँ बैठे हुए हैं सब आमीन कह देंगे। हमारे हाफिज इकराम साहब मदरसा मसीहुल उम्मत के तशरीफ रखते हैं, हमारे अबरार भाई बैठे हुए हैं, मौलाना शौकत साहब है, और दीगर उलमा काफी तादाद में यहाँ पर स्टेज पर रूनमा है। एक आदमी और, बस एक आदमी, एक शख्स में चाहता हूँ। कौन है जी? अल्लाह। 60,000 की क्या हैसियत है? अभी जरा सी कोई तबीयत खराब हो जाए। कल एक नौजवान में जहाँ रहता हूँ, अचानक बेचारे की तबीयत खराब हुई, हार्ट अटैक हुआ, दुनिया से चला गया। हट्टा कट्टा नौजवान। मेरे भाई, ये दुनिया फानी है। आज हमारा पैसा अल्लाह के घर में लग जाएगा, यही पैसा हमें काम आएगा। कोई एक शख्स, एक जियाला, एक बहादुर खड़ा हो जाए। बस मैं चाहता हूँ कि ये 4 पहिए की गाड़ी बन जाए, उसके बाद फिर मैं इस सिलसिले को रोक दूंगा, फिर मैं नीचे उतर जाऊंगा। जल्दी से आइए, एक आदमी कोई हिम्मत कर दीजिए, एक आदमी हिम्मत कीजिए। मर्दों में भी हिम्मत कर सकते हैं, औरतें भी अपना नाम भेज सकती है। आज हमारी माँ बहनें भी ऐसे मौके पर कभी पीछे नहीं रहती है। जहाँ मर्द लोग आगे बढ़ते हैं, औरतें फौरन सबकत ले जाती है। बहुत ऐसे मौके पर मैंने देखा कि औरतें, अभी चितरपुर रामगढ़ में एक मस्जिद, तामीर मस्जिद का जलसा था, वहाँ पर जो है मैंने जब ऐलान किया, एक बेवा औरत खड़ी होती है, कहती है कि मस्जिद के बाजू में मेरी जमीन है,
मस्जिद के अंदर जो है, जो जमीन मस्जिद की मौजूदा जमीन वो कम है, कागज लेकर के आती है, कहती है मौलाना ये कागज में पेश कर देती हो, जिस वक्त कहे मैं रजिस्ट्री कर दूं, मस्जिद के बाजू में मेरी जितनी जमीन है वो सब मस्जिद के लिए वक्फ है। ऐसी ऐसी हमारी माएं और बहनें आज भी मौजूद हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैंने क्या मांगा आपसे? 4 सफ, बस एक आदमी जल्दी करे, वक्त कम है। 4 सफ कोई एक बहादुर दे दे, धनबाद का कोई जियाला दे दे, इस महल्ले के हो, दूसरे महल्ले के हो, वासेपुर के हो और किसी दूसरे महल्ले के हो, एक बस एक आदमी खड़ा हो जाता, मुझे बड़ी खुशी होती। ऐसे तो ये कोटा तो पूरा हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता था कि एक आदमी खड़ा हो जाए, ये 4 पहिए की गाड़ी तैयार हो जाए, गाड़ी मजबूत हो जाए और फिर उसके बाद जो है उस पे पेट्रोल डलाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। बस एक आदमी, कोई पूरे इस मजमे में कोई एक जियाला, कोई एक बहादुर, कोई एक नौजवान अपने माँ बाप से मोहब्बत करने वाले, जो अब जिनके वालिदैन हयात से हों या वालिदैन अल्लाह के प्यारे हो गए हों, अपने वालिदैन के इसाले सवाब के लिए अल्लाह का घर बन जाए कयामत तक के लिए। मुफ्ती साहब से पूछिए, जब एक जगह मस्जिद बन जाती है कयामत तक वो मस्जिद है, जब तक वहाँ नमाज होती रहेगी, सजदा होता रहेगा, कुरान की तिलावत होती रहेगी, सवाब आपको मिलता रहेगा। आप तो इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन इसका सवाब आपको मिलता रहेगा। चलिए, अगर 4 सफ के लिए कोई हिम्मत नहीं कर रहे हैं, 4 मुसल्ले के लिए 2 मुसल्ला दे दे, 2 मुसल्ला दे दे, 2 मुसल्ला, 2 आदमी 2 मुसल्ला दे देंगे तो एक बन जाएगा। 2 आदमी 2 मुसल्ला दे देंगे तो दोनों मिला करके और एक बन जाएगा, एक 4 सफ बन जाएगा, 4 मुसल्ले बन जाएंगे। 2 मुसल्ला, मैंने 4 से नीचे उतर करके आवाज लगाई, 2 मुसल्ला, 2 मुसल्ले वाले आ जाए। 2 मुसल्ला सिर्फ 30,000 रुपए, 2 मुसल्ले का खर्च 30,000 रुपए। इतना बड़ा मजमा है, कोई शख्स ऐसा नहीं है जो 2 मुसल्ला दे दे, 30,000 रुपए दे दे। पूरे मजमे में 2 मुसल्ला, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। देखिए, कोई ये ना समझे कि मजमे में देना ये रियाकारी है, नहीं, हदीस में इसकी भी सबूत है। तरगीब के लिए अगर कोई ऐलान से किसी को तरगीब होती है तो वहाँ ऐलान कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं। क्या नाम है? इमरान भाई, कहाँ के हैं? कलाली बागान। माशाअल्लाह इमरान भाई, क्या चेहरा है नूरानी, माशाअल्लाह, चेहरे पे दाढ़ी, क्या बाबरकत चेहरा। 2 मुसल्ला देंगे इमरान भाई। अल्लाह इमरान भाई के देने को कबूल फरमाए, अल्लाह उम्रों में बरकतें अता फरमाए। अच्छा मौलाना शौकत साहब, माँ बहनों की तरफ बच्चों को भेजिए ताकि वहाँ से नाम आए, वहाँ से जेवरात आए, वहाँ से जी नाम आया है। माशाअल्लाह, ये देखिए कुछ नाम आया है, कुछ नाम आया है और कुछ आएगा। शमा परवीन, माशाअल्लाह, कान का बाली भेजी है, सोने की बाली, माशाअल्लाह। सकीना बेगम 5,000 रुपए भेजी है। शाहनवाज आलम 1,000, मरहूम जखीरा खातून 1,000, खदीजा दरख्शां 500, उज़मा 500, वली खान 500, रूही खान 500, मोहम्मद असलम 500, तुरफा हुसैन 500, परवीन खातून 100, शरबर खातून 100, मरहूम जखीरा खातून, गुलशन खातून, नूर जहां, नाजनीन परवीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, काफी औरतें हिस्सा ले रही, मेरी माँ बहनें हिस्सा ले रही। 2 मुसल्ला, कोई पाबंदी नहीं है, 2 मुसल्ला नहीं तो 1 मुसल्ला, एक मुसल्ला 15,000 रुपए। पूरा मजमा जल्दी जल्दी आकर नाम लिखवाइए। 1 मुसल्ला 15,000, 1 मुसल्ला 15,000। क्या नाम है? एक मुसल्ला 15,000, 1 मुसल्ला, एक मुसल्ला। सब भाई नमाज तो सबको पढ़नी है, अपने लिए तो 1 मुसल्ला ले लीजिए, माशाअल्लाह। एक मुसल्ला सब हिस्सा ले लीजिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों। 1 मुसल्ला की 5-15,000 रुपए की क्या हैसियत है। थोड़ी सी बीपी हाई हो जाए, लो हो जाए, शुगर हो जाए, जांच में चेकअप में 15,000 भी चेकअप भी नहीं होता। 15,000 रुपए कुछ ज्यादा तो नहीं मांगा, 15,000 रुपए। जल्दी जल्दी कीजिए, आ जाइए, एक मुसल्ला लिखवा दीजिए, एक मुसल्ला, एक मुसल्ला, एक मुसल्ला 15,000। जल्दी जल्दी आइए, आइए, एक मुसल्ला, एक मुसल्ला, 15,000। जल्दी कीजिए।
माशाल्लाह माशाल्लाह, आ जाइए आ जाइए। माँ बहने भी हिस्सा लें, वो भी नाम लिखवाएं। एक मुसल्ला दे दे 15,000 रुपए आप अपनी तरफ से दें। मोहम्मद तारिक अंसारी, कितना है? 2100 रुपए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए, जल्दी जल्दी कीजिए। देखिए रेशमा खातून की तरफ से ये कान का सोने का ये आया है, माशाअल्लाह बाली है, सोने की बाली है, रेशमा खातून की तरफ से। अल्लाह देने को कबूल फरमाए, अल्लाह देने को कबूल फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरी माँ बहनों, आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। अभी रांची इलाके में एक प्रोग्राम में जाना हुआ तो जो सदर साहब थे उन्होंने कहा कि मौलाना साहब मर्द लोग बड़ी हिस्सा लिए हैं, देते देते थक गए, 2 मंजिल मर्दों ने। इस बार आप आइए, कम से कम हमारी माँ बहनों से जेवर चंदा कर दीजिए, कम से कम 200 ग्राम सोना आना चाहिए। माशाअल्लाह वहाँ की माँ बहनों ने तारीख रकम कर दी। इस कदर जेवरात उन्होंने पेश की, मैं उसको पेश नहीं कर सकता हूँ। तो उम्मीद से ज्यादा, तवक्को से ज्यादा सोने और चांदी के जेवरात माँ बहनों ने पेश किए। ऐसा जज्बा आज भी माशाअल्लाह हमारी माँ बहनों के अंदर मौजूद है। ये रेशमा खातून की तरफ से लीजिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या नाम है? नाम बता दीजिए। देखिए और कुछ चीजें मैं बता दूं। एक मुसल्ला 15,000 और माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये देखिए जहां आ रहा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दुआ कर दीजिए, हमारे मोहतरम ने जो है यहाँ पेश किया जहां आ रहा की तरफ से। ये देखिए ये चांदी का माशाअल्लाह, ये बहुत बेहतरीन जेवर है। अल्लाह तबारक व तआला बेहद कबूल फरमाए। अल्लाह आखिरत में जन्नत में आला से आला इसके बदले में अल्लाह बदल और जेवर अता फरमाए। माशाअल्लाह, क्या कहने क्या कहने। देखिए एक मुसल्ला जो है 15,000 का है। इसी तरीके से मिंबर जो है वो 30,000 रुपए का, 30,000 रुपए तखमीना है। कौन है इस मजमे के अंदर जो कहे कि मिंबर मैं बना दूंगा इंशाअल्लाह? कौन जियाला है, कौन बहादुर है जो मिंबर अपने नाम कर ले? 30,000 रुपए का मिंबर है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसी तरीके से मेहराब तकरीबन 57,000 रुपए का मेहराब है। मेहराब में खर्च गौर से सुनिए 57,000 और मिंबर में 30,000 रुपए। कोई हिस्सा इसमें अकेले ले ले, तन्हा अपनी तरफ से मिंबर बना दे, अपने तरफ से मुसल्ला बना दे, एक अपने तरफ से मेहराब बना दे। पूरे मजमे में माशाअल्लाह अल्लाह के घर का मिंबर आपके नाम हो जाए, अल्लाह के घर के मेहराब आप बना दे, आपके तरफ से हिस्सा हो जाए। आलिया अल्तमश माशाअल्लाह 15,000 रुपए आलिया अल्तमश के तरफ से। एक मुसल्ला माशाअल्लाह आलिया अल्तमश, एक मुसल्ला 15,000 रुपए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या कहने, जज़ाकल्लाह। ये लिखिए, इसमें नंबर भी लिखा हुआ, उस कागज को रखिए अबरार भाई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आमिना खातून, कितना है जी? 1600। अच्छा सुनिए, वो कितना, 10,000 15,000? इधर आइए, इधर बहुत दूर से हाथ हिला रहा है, जरा सामने आइए।